क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब व्हाट इट मीन्स? हाँ, वैसा क्लोज सरफेस जिसके 4 साइड हो या क्लोज सरफेस है 4 साइड्स, तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारे टाइप्स है। करेक्ट। जैसे पहला नाम बताइए, कौन सा? स्क्वायर। आप बताओ। क्यूब इज नॉट अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट इज 3D फिगर। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेलल होगा। हाँ, 3 हो गए। चौथा ट्रेपेजियम, रोम्बस 5 हो गए। और कोई ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया। रेक्टेंगल साइड पे नहीं पड़ा। हाँ, तो 5 ही है। एक और एक काइट जिसको बोलते हैं काइट से, बट वो आई थिंक नहीं पढ़ना है तुम लोग। 5 ही है। सो फर्स्ट अगर देखें स्क्वायर। स्क्वायर में क्या क्या हमें दिखेगा? तो पहली बात ये दिखेगा कि साइड्स सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल्स। इसमें आप लिख लो केवल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और क्या इसमें सभी इंटरनल एंगल 90 डिग्री, ये भी मालूम होगा। इंटरनल एंगल ये वाला ये सभी 90 डिग्री के डायगोनल इक्वल हो गए। और बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, ये भी मालूम है क्या? डायगोनल जो होते हैं इसके वो बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब बराबर भाग में काटना, आधा भाग में काट देना। ये कितना रहेगा उतना ही, ये कितना रहेगा उतना ही। और ये एंगल बनाएंगे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री राइट एंगल, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें 2 तरीके का सर्कल हमें देखना होगा। स्क्वायर के केस में 2 तरीके का सर्कल बनेगा। एक अंदर सर्कल बना सकते हैं और एक बाहर बना सकते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं, और बाहर वाले को सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो इन सर्कल ऑफ स्क्वायर, इसी स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बनेगा उसको इन सर्कल बोलेंगे।
रिलेशन है उसके साइड से। ये वाला सर्कल जो है वो इन सर्कल है, साइड लेंथ अगर ए है तो इन सर्कल का रेडियस कितना दिख रहा है? हाँ, रेडियस तो आर है, बट आर को ए के फॉर्म में लिखना है तो कितना हम लिख सकते हैं? हाँ, ए का आधा दिख रहा है ना, ये ए पूरा है, ये तो ये वाला आधा ही दिख रहा है आर, a/2। और इसका अगर हम सर्कम भी बनाते हैं, सर्कल ऊपर से जाएगा, इसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? ये जो कैपिटल आर है उसको ए के टर्म्स में लिखना है, तो कितना लिख सकते हैं आप? आर तो आएगा, बट आर का वैल्यू ए के टर्म्स में कितना? ए का हाफ, 2a, 2 आएगा। आप बताओ क्या लगता है? हाँ, ये डायगोनल है ना, ये स्क्वायर का देखो डायगोनल से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, डायगोनल का हाफ, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, तो आप ये हाफ करना पड़ेगा, यानी कि बन गया a/√2, 2 में 2 बार √2 छुपा हुआ है, a/√2 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए एरिया का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल टू इन सर्कल, तो एरिया का रेशियो मतलब पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमने सर्कल में क्या मतलब ये वाले का पाई इंटू आर, आर ए स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, और इधर पाई इंटू आर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 to 4, ए स्क्वायर पाई कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो कितना दिख रहा है? 1:2 नहीं, 1:1/2, दैट इज, इसको सीधा करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। 2:1, ये फाइनल आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट लिखिए पैरेलल ये रेक्टेंगल,
ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल में पहला प्रॉपर्टी ये है कि आमने सामने के यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होगा। सभी इंटरनल एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर, सभी इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होगा। और इसके डायगोनल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और बाइसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, तो इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। और राइट एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि बनाएंगे, मतलब बोल सकते हो कि कंडीशन ही नहीं है, तो बना भी सकते नहीं बना सकते, इतनी नेसेसरी नहीं है। तो ये वाला जो है बाइसेक्ट को क्या, ये जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये जितना उतना ही ऊपर। ठीक, इसमें अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब समझते होगे व्हाट इट मीन्स? पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। हाँ, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ बाउंड्री, यानी कि सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स बोल सकते हो आप। पूरा साइड का लेंथ, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो दो बार ब्रेड दिख रहा है, दो बार लेंथ दिख रहा है, पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड प्लस लेंथ, तो जल्दी कर सकते हैं। और एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेड का ही प्रोडक्ट होता है हर बार, तो लेंथ इनटू ब्रेड होता है एरिया। अगर 90 डिग्री पे तो लेंथ इनटू ब्रेड, कुछ और एंगल रहता है तो बीच में एंगल का मैटर आएगा, इसलिए वो चेंज हो सकता है। तो रेक्टेंगल में तो एरिया यही है, लेंथ इनटू ब्रेड। और स्क्वायर का एरिया क्या था? ए स्क्वायर, तो लेंथ भी ए है, ब्रेड भी ए है। तो ये चीज़ होगा। इसमें एक पॉइंट देखना, एक नोट देखना होगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, if there is a point, there is an internal point, internal point in the rectangle। रेक्टेंगल में कोई इंटरनल पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो मान लिया, तो इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ से यहाँ से ला रहा है, ये बी सी डी यहाँ से देख रहे हैं। तो इसका स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी ओ सी का स्क्वायर, यानी कि एक ही साइड पे जा रहा है, ओ ए ओ सी का स्क्वायर कैसा हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इधर वाले के स्क्वायर के समथिंग बराबर होगा। हाँ, डायगोनल में यूज कर सकते हैं। ये जनरल है, तो जनरल है जिसमें भी पाएगा ही। हो गया एक और प्रॉपर्टीज। दूसरा, एंगल मेड बाय एडजस्टिंग इसका मतलब क्या है? कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बराबर भाग में काटने वाली लाइन। तो इसका ये ए बी सी में बी एंगल का और सी एंगल का फिर बाइसेक्टर बनेगा। इसके थ्रू जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये लाइन जो होती है वो बाइसेक्टर लगनी चाहिए।
थर्ड पॉइंट लिखिए। हो गया। थर्ड पॉइंट, एरिया मेड बाय area made by midpoint of rectangle area made by midpoints of the rectangles। तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से जो आप बनाओगे क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट तो बनेंगे। ये वाला पूरे का कितना होगा, आधा हो जाएगा। पूरे का कितना होगा, आधा होगा। क्या लिखे, एरिया मेड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल is half of the original rectangle। ये हो गया। नेक्स्ट is for rhombus। रोम्बस में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी मतलब इसमें क्या दिखता है, साइड का बताइए। तो साइड सेम होता है, पहले बार साइड सेम होती है, सभी साइड बराबर होती है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी होती है साइड सेम होती है, तो मालूम रहेगा ना। प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी ये रहेगा कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते हैं, वो वाला लिखना है। उसको लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट each other by 90 डिग्री। तो ये डायगोनल जाएगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा और ये डायगोनल कितना रहेगा 90 डिग्री। ये सभी 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट्स each other at 90 degree, but diagonal may be not equal। डायगोनल का गारंटी नहीं है बराबर नहीं होगा और इक्वल भी हो सकते हैं। केवल कंडीशन ये देंगे कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे और इनको बराबर भाग में काट देंगे। इसका एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 into D2 एरिया होगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ए का वैल्यू निकालना है साइड लेंथ। तो ये D1/2 मतलब डायगोनल का हाफ करना है D1 और D2 और उसका स्क्वायर करके रूट निकालना है। तो ए मिलेगा साइड लेंथ।
दोनों डायगोनल अगर दिया हुआ है तो साइड लेंथ निकाल सकते हो, साइड लेंथ निकालोगे तो आप पेरीमीटर बता सकते हो ऐसा। तो क्वेश्चन में भी पेरीमीटर पूछता है रॉम्बस में, तो उसमें आपको डायगोनल दे देता है, डायगोनल से साइड निकाला जाता है और साइड से फिर पेरीमीटर निकाला जाता है, साइड निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा। Next, fourth is trapezium. Trapezium. ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा हो सकता है। बोलिए, आपने बोला ऐसा होगा, मैंने एक ऐसा करते हैं कैसा कर दिया, या फिर ऐसा कर देता मैं केवल पैरेलल करने चाहिए, दो साइड पैरेलल रहना चाहिए, कंडीशन ये है, दो साइड सीधा दिखना चाहिए पैरेलल, और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं दिखना चाहिए ऐसा। तो इसमें आप लिख सकते हो टू साइड्स शुड बी पैरेलल, टू साइड्स शुड बी पैरेलल। बाकी दो साइड रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, रहेगा तो अच्छी बात है, दो साइड तो रहनी चाहिए। तो मेनली आपको फिगर या तो जनरली यही और दिखता होगा, इसलिए आपको दिमाग नहीं करता होगा यही। ये मान लो, ये भी मान लो, लेकिन अलग अलग दिख रहा है सब, करेक्ट साइड लेंथ अलग, डायगोनल भी अलग ही है, बस एक देख के दिख रहा है डायगोनल अलग है। इसका एरिया एरिया निकालते हैं हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट विथ सम ऑफ ये पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स है, एक प्लस बी का सम और इनटू हाइट इनटू हाफ। नेक्स्ट पॉइंट पहला तो बोलिए इसका, इसमें लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स of non-parallel sides of trapezium is equal to half of the sum of parallel sides। मतलब ऐसा अगर फिगर किया आपका
सॉल्व करें। पी क्यू क्लियर, ये पी क्यू मिड पॉइंट से होगा, तो पी क्यू का जो लेंथ होगा वो ए और बी के सम के हाफ के बराबर होगा, पैरेलल साइड्स की सम के आधा के बराबर होगा। इसका सम करेंगे, इसका आधा करेंगे तो ये वाली लाइन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, if non-parallel sides are equal, if non-parallel sides are equal, if non-parallel sides are equal, then diagonals will be equal. Then diagonals will be also equal. If non-parallel sides are equal, then diagonals will be also equal. नेक्स्ट वाली 5 नंबर दैट इज पैरेललोग्राम। बताइए इसमें क्या होगा, साइड के बारे में इक्वल हो गया, पूरे साइड से इक्वल, और कुछ पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है, क्या इक्वल होगा? हाँ, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, कहीं भी चलेगा, कितना नंबर ड्रॉ कर दो। पैरेलल लाइन का मतलब कि उसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में ऐसा बनाते हैं, ये अगर ये है ये भी होगा, ये भी है ये भी होगा। इसके क्या डायगोनल इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि आपको देखो यहाँ ये लंबा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा। चलिए इसमें लिखेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम
bisect each other, bisect each other, bisect मतलब काटना, bisect बाई को दो भाग में सेक्ट मतलब सेक्टर कर देना, सेक्ट मतलब सेक्शन कर देना, तो दो भाग में काटेंगे इसको, जितना ये उतना ही ये रहेगा, जितना ये उतना ही हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा। Sum of adjacent angles, sum of adjacent angles, sum of ऐसा लिखो sum of two adjacent angles, adjacent के पहले two, sum of two adjacent angles is 180 degree, 180 degree। अब इसमें बताइए एडजेसेंट कौन सा दो एंगल दिख रहा है आपको? एडजेसेंट मतलब बगल वाला, इसके बगल में ये है, इसके अपोजिट नहीं देखना है, बगल में, इसके बगल में ये है या इसके बगल में ये है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, या इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। Next point, opposite angles are equal, opposite angles are equal, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाँ लेंथ ये वाला हो गया और ब्रेड्थ मतलब ऊंचाई देखना पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई ये वाला नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा एरिया लिखेंगे और बेस इंटू हाइट, लास्ट फिगर है इसका काइट, काइट से काइट देखे होगा सब लोग, काइट में कुछ आपने ऐसा देखा होगा तो ऊपर का पोर्शन सेम रखा जाता है ये वाला और नीचे का पोर्शन सेम रखा जाता है। अगर आप देखोगे तो ये ए बी सी डी, इसमें ए बी और ए डी सेम रहता होगा, ये सेम रहेगा और नीचे वाला भी सेम रहेगा, बी सी और सी डी भी सेम रहेगा, तभी वो प्राइड वन प्राइड करेक्ट। तो इसमें लॉजिक क्या दिख रहा है? एडजेसेंट साइड्स, हालांकि एडजेसेंट में नहीं बोल सकते, इसमें लिखना पड़ेगा आपने, इसमें लिखेंगे अपर साइड्स, अपर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, upper side are equal to each other and lower side are equal to each other।
its diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other at 90 degree. डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। एक ये वाला चीज बराबर इसके बीच बराबर इसके यहाँ पे 90 डिग्री का बाइसेक्शन दिखेगा। डायगोनल क्या इसका इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्योंकि छोटा सा ये बड़ा है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि बी का वैल्यू ए के बराबर होना चाहिए और सी का वैल्यू डी के बराबर होना चाहिए, फिर काइट उड़ पाएगा। अगर ये रेशियो सही नहीं रखा जाता है तो काइट उड़ नहीं पाती है, फिर वैसा वैसा टूटने लगेगा। और इसका एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल d1 इंटू d2। एरिया ना, हाँ एरिया से, क्योंकि रोम्बस में भी डायगोनल 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा था, इसमें भी वही हाल है। नेक्स्ट कॉमन रूल लिखो, कॉमन रूल, कॉमन फॉर ऑल क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर देखना है तो हम देख सकते हैं। एरिया अगर निकालना है तो हाफ इंटू एक डायगोनल प्लेन इंटू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। कुछ इस तरीके का शिफ्ट होगा, सम ऑफ परपेंडिकुलर जैसे कुछ फिगर ऐसा है, एक डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है और इस पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये ऐसा परपेंडिकुलर दिया हुआ है लेंथ। तो इनका सम करेंगे, एक डायगोनल का प्रोडक्ट इनटू बाकी परपेंडिकुलर ड्रॉ लेंथ जो है उसका प्रोडक्ट। पहला हो गया एरिया निकालना पड़ेगा, एक डायगोनल और उस डायगोनल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों वर्टेक्स से दिया हुआ तो लिख सकते हैं। दूसरा एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 d2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा क्या है, d1 और d2 के बीच में जो एंगल बनेगा वही थीटा है। जैसे कि रोम्बस में 90 डिग्री बन रहा था, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए उसमें कुछ लिखा नहीं गया एक्स्ट्रा, और किसी भी तो बन सकता है। बस लोडर टाइम होता है, हाँ उसके टाइम में सकते नहीं, तो अगर मैं जैसे ऊपर ऑप्टो एंगल आएगा, हाँ साइड एक्यूट एंगल आएगा, तो क्या किताब के क्या थीटा पुट करना पड़ेगा उसमें। कौन सा एंगल एक्यूट या ऑप्टो कैसा बोल रहे हो, कौन सा? तो अब इसके अंदर जो थीटा है तो क्या लेना है? थीटा कौन सा, ये वाला ना? ये नहीं, हाँ ये हो गया, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इसके बीच में एंगल कौन सा होना है, यही एंगल बनाना, इनके बीच में भी ये थीटा वाला, तो दोनों का प्रोडक्ट करो तो थीटा हो गया ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट
एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहली बात तो बोलते किसको है? सर्कल के सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के अंदर। साइकिल के अंदर है, साइकिल साइकिल का चक्का हो गया एक तरीके से, उसके अंदर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस ऐसा कुछ रहेगा। ये टच करेगा। क्या ये साइक्लिक होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। तो साइक्लिक होने के लिए बाउंड्री पे टच करना होगा, और साइक्लिक में एक फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इसमें आप लिख लो, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए और सी का सम 180 डिग्री होगा, बी और डी का भी सम 180 डिग्री होगा। तो इसमें लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। हाँ, और एरिया एरिया किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एरिया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, चार शब्द है ना। एस इंटू एस माइनस, एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। ट्रायंगल में भी आता है ये एस। ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 करेंगे, चार साइडों पर। पैरामीटर का आधार इस और सेमी पैरामीटर। एस क्या है? सेमी पैरामीटर एस को लिख सकते हो, दिस इज सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। आधा कर देंगे तो सेमी होगा, नहीं करेंगे तो पैरामीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, perimeter of quadrilateral, perimeter of quadrilateral, perimeter of quadrilateral is always greater than sum of diagonal, sum of diagonal। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा किससे? 1 प्लस बी। नेक्स्ट डायग्राम बनाना है फिगर क्वाड्रिलेटरल और फिगर फॉर्म बाय मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला स्क्वायर। स्क्वायर देखो, इसका मतलब क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को टच करोगे, बनाओगे क्वाड्रिलेटरल, तो कौन सा बनेगा? वो कह रहा है जैसे स्क्वायर है, तो इसके मिड पॉइंट को टच करके आप जो क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वही पूछा जा रहा है। तो पहला लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा? स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। सेकेंड, सेकेंड इज रेक्टेंगल।
रॉम्बस बनता है। रेक्टेंगल का रॉम्बस, पैरेललोग्राम का सेम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। रॉम्बस का रेक्टेंगल, देखो ये दूसरे का उल्टा है, रेक्टेंगल का रॉम्बस बन रहा है, रॉम्बस का रेक्टेंगल, ये वाला दूसरे का उल्टा है। और ट्रेपेजियम का पैरेललोग्राम बनेगा। ट्रेपेजियम का पैरेललोग्राम। चलो अब ये बताओ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 ट्रायंगल में होता है क्वाड्रिलेटरल में, दैट इज 360 डिग्री, करेक्ट। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मतलब दो ट्रायंगल बन गया ना, इसको आधा काट दो, ये 180 बनेगा और 180 बनेगा, इसमें टोटल 360 बनेगा। चलो क्वेश्चन भेजता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। के लिए आपके पास क्वेश्चन कैसे लिखोगे? मोबाइल में भी हो तो आप आगे वाला फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। नहीं तो ये लो, इधर पे लिख लो। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन।
ABCD is a parallelogram and its diagonal ACBD cut each other at 0 at O. If D is ये होगा तो 70 ही होगा ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और क्या निकाल सकते हैं हम? एक ही साइड के एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसको 1x मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा? किसी ट्रायंगल में 180 होता है, आपका आया नहीं? किसी भी ट्रायंगल में कितना बनता है? 180। तो इस ट्रायंगल में अगर देखूँ तो 70 पहले से है, एक x है, दूसरा क्या रहेगा? 180 माइनस 70 प्लस एक्स, माइनस करना पड़ेगा। 180 में माइनस करना पड़ेगा ना 70 और x दोनों को। इसका मतलब ये आ जाएगा कि 110 माइनस एक्स, ये वाला लेवल है 110 माइनस एक्स। और इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ना। प्लस प्लस करेंगे तो करेगा कैंसिल हो जाएगा। ABCD पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल ACBD चलो करते हैं AAC दिया हुआ है।
80 डिग्री बन रहा है, इसी लाइन पे एक ही साइड 70 करके 110 हो गया, तो अगर बाकी का तो इधर ही रहेगा 110 32 कितना हो जाएगा 142 हो गया, 142 में 180 माइनस कर लो कितना हो जाएगा 38। हाँ तो ये पूछा गया कि कितना डिग्री बनेगा डी डी सी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे इधर गए, इससे इधर आए और इससे इधर आए, ये आपके अंदर भी काम करना है 32 डिग्री आंसर। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल की 130 डिग्री दिया और एंगल के ओ की इसको 70 दिया, हाँ सबको जो चीज़ें तो उसको पता कि 70 मतलब 70 करते मतलब ये 38 रहेगा। 70 को किससे से माइनस करेंगे 32 से 70 को 32 से माइनस कैसे करेंगे बेटे 70 इधर है 32 इधर है, इसको क्यों माइनस मतलब करेंगे? मतलब एक डेटा मतलब एक सिंपल सॉल्व करके कौन सा आप जब दिखाइए कौन सा करें? डी एस सी किया हुआ है, डी एस सी किया हुआ है, डी ए भी किया हुआ था, डी एस सी ऑप्शन दिया आपने फिगर में बना दिया है, ये ऊपर की डेट बना दिया आपने। कभी भी फिगर बनता है ना तो कंटिन्यू बनता है, ए बी सी डी ऐसा बना था, देखो फिर आपका डायग्राम कैसे हो पाएगा, ऐसी डायग्राम ही नहीं हो पाएगा इसमें, ऐसी डायग्राम नहीं हो पा रहा है ना, इसमें बोला कि ऐसी और बीटी डायग्राम होनी चाहिए, इसमें बोला तो कर दिया नंबर नाम कंटिन्यू हुए थे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज कैसे जा सकते हो, बस नाम फिर गलत दे दिया आपने। मैंने बोला कि आपको कंटिन्यू जाना है, इधर इधर नहीं लिखना है, ए बी सी डी ऐसा जाना है, या फिर ए बी सी डी ऐसा, यहाँ पर सी हाँ सी है और डी चाहिए, ये कंटिन्यू चाहिए, लेफ्ट नहीं, इधर से कंटिन्यू क्लॉक वाइज जाओ तो एंटी क्लॉक वाइज नाम देना ट्राई कर देना। तो अभी हमारा जो डायग्राम हो गया ऐसी ऑलरेडी हो गई, ये 32 था और ये 70 डिग्री, ये नहीं किया नीचे नहीं राइट एक वो क्या था ये एक वो बी बीच में जो लिखा है तो भी एंगल रहता है, इधर ओ है ना, ये एंगल ए ओ बी बी वाला इधर, हाँ ये 70 डिग्री, ये 70 था, ये 32 था, प्रॉब्लम ये 32 से ये 32 वाला था, इधर में नहीं इसमें 32 हो गया, और चूंकि इस साइड 70 है तो इस साइड इधर 110 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे एक साइड में 180 बन रहा है, इसके साथ इधर बन जाता हमारा 110, तो बाकी में बचे लोग में 40 का 38 है। माइनस में कलर कभी भी आता है, तो आपको देख के करना पड़ेगा, इधर दिया हुआ किधर नहीं, ये तो अपने रूल से रूल है, अल्टरनेट एंगल हाँ अल्टरनेट एंगल के थ्रू हो गया। चलिए सेकेंड का, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेट वेक्टर फ्रॉम, क्या बनेगा भाई, नाम ब्रिज बनेगा क्योंकि स्पेसिफिकेशन नहीं है। हमने देखा था अभी मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो रेक्टेंगल का वापस हो गया, लंबस का रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर नहीं बनता है, तो किसका ज्वाइन कर रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा, किसी का भी करेंगे तो कुछ थोड़ी बनेगा। सो आंसर होगा थर्ड करिए, पी क्यू आर एस इज अ लंबस, ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू,
नाम कभी भी दो आप क्वाड्रिलेटरल का तो लगातार देना है पी क्यू आर एस, ऐसा नहीं पी का क्यू उधर नहीं देना है, आर एस ऐसा नहीं देना है, पी क्यू आर एस एक लगातार। और बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज जो लिखोगे तो वो बेस्ट माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और क्या है इसमें एंड ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट है ए। आर ए परपेंडिकुलर पी क्यू, आर ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, आर ए जो लाइन है परपेंडिकुलर है इस पे 90 डिग्री बना रहे हो। फाइंड एंगल पी, ये वाला एंगल पता करना है, ये कौन सा है कौन सा है ये भी रहना है। कैसे करेंगे भाई, ये वाला ना, हाँ ये 90 डिग्री है, उधर 90 डिग्री नहीं होता है, ये नंबर है वो स्क्वायर होता है, बॉडी पे नहीं होता है, इसलिए कितना होगा इसका तो पता नहीं, वो निकालना है। सोचिए कैसे निकाल पाएंगे, डायगोनल के लिए निकाल सकते हैं, डायगोनल के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, ऐसा ऊपर जाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, डायगोनल के लिए डायगोनल का पता कैसे करेगा। एक लाइन पे एक लाइन पे आगे की साइड हमें निकालना है, अपने बोला ना कुछ ये वाला मुझे सबसे पहले तो इस बारे में बताओ। अपने पास केवल कितना समय है, ये हमें बताने के लिए क्या सोचोगे। मेरे हिसाब से 90 डिग्री लग रहा है, इधर भी कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री ही बनना चाहिए, क्योंकि ये सीधा हो जाएगा एक तरीके से। लॉम्बस का शेप बनाना में डिफिकल्टी है, कैसा बनाएंगे तो पता नहीं चलता है, पर अगर मान लो थोड़ा तिरछा हो तो कैसा भी ये बोल रहा है कि 90 डिग्री से जा रहा है, ये वाला लो इसके सामने करने को डायरेक्ट और इसके बराबर रहेंगे, कोई तत्व दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा लेवल लेवल की तरह
क्वेश्चन नंबर 3 ना बहुत लंबा है इसको स्किप करो, ये ट्रिग्नोमेट्री में फिर चला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 9th नंबर इसका थ्योरी लिखा था, क्वेश्चन नंबर 9। वो प्लेस करो ना 1 से 6 तक उसमें। नाइन्थ नंबर ABCD का quadrilateral which AC and BD are diagonals और diagonal इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओके, कौन सा करेक्ट होगा? इसका थ्योरी बताया था मैंने। सेकंड होगा, बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर का सम उसके डायगोनल से बड़ा होगा, सम ऑफ डायगोनल से। जैसे बीडी डायगोनल है इसके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब पेरीमीटर होगा, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, ये सब पेरीमीटर होगा। और इसका वैल्यू इसके डायगोनल से क्या होगा, क्या होगा? डायगोनल प्लस और 11 11 कौन सा 11 का रहेगा? ABCD में कर दीजिए, which every parallel basis every parallel basis that is the midpoint of AD. AD का midpoint है E. F is the midpoint of BC. In which EF parallel EF parallel है AD को parallel. EF का value parallel. तो चूंकि ये पैरेलल बनाना है इसके, यानी कि ये जहाँ से निकला है वैसे सीधा सीधा जाएगा। ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट पे कनेक्ट होगा, तो एक का इनके बीच का दूरी तो सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये ना बोल के भी मिड पॉइंट पे ही आया हुआ है। और ये मिड पॉइंट पे एक फॉर्मूला था कि इसका पैरेलल वाले साइड का आधा करेगा, ए बी प्लस बी सी अपॉन 2 हो जाएगा।
भी सेम ही है, देखो कौन सा सेकंड ही है ना इसका, देखो ये ऑप्शन नेक्स्ट करना है हमें। अच्छा वापस में इसको वन 16 नंबर दे दें इसको, 16 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, ABCD is a rhombus in which ratio of angle A and angle B is 4:5, then angle C कितना होगा? ओके, rhombus में ये प्रॉपर्टीज था कि सामने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रॉम्बस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस बी 180 हो गया, इसका रेशियो दिया 4:5, माइनस का वैल्यू 180, एक्स का वैल्यू 20 डिग्री, करेक्ट। ऐसे इधर भी और इधर भी जो है एडजेसेंट एंगल, ये कितना हो गया, 4 गुना के 8, 80 डिग्री हो गया। ये कितना होना चाहिए, 100, और सी पूछा गया, हाँ इसको 100 कितना होना चाहिए, 80 डिग्री, तभी तो 180 हो पाएगा, 200 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, ऐसे होगा। Next 15, perimeter of a rhombus is 40, perimeter दिया है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो साइड लेंथ, हाँ साइड लेंथ, perimeter कितना होगा, 4a होगा, perimeter of rhombus is 4 times of a, क्योंकि सभी लेंथ बराबर होते हैं उसमें, और ये 40, मतलब कि a का वैल्यू 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। वन एंगल है 60 डिग्री, इसका जो rhombus है इसका एक एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 60 इधर 120, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, एरिया के लिए क्या चाहिए, डायगोनल ना, डायगोनल निकालना होगा,
डायगोनल जो होगा वो ये वाला आएगा और एक इधर से आएगा। तो ये तो मालूम है भाई हमें, ये लेकिन 120 डिग्री तक है साइज है। इसके लिए कुछ ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बेस इनटू हाइट। हाँ, ये कितना ए है, ये भी है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे, जैसे ट्रायंगल में भी रहता है ना ऐसा, इसको चाहो तो आधा भी काट दो, बीच में से काट देंगे तो 2 ट्रायंगल बन गया। एक का आधा, ये आधा है, ये भी आधा है, इसका दोगुना कर देंगे तो ये रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो ट्रायंगल में भी हमारा ऐसा बना रहता है राइट एंगल वाला, तो हम एरिया क्या लिखते हैं इसमें, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बट एक्चुअल में वो होता है बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब इसके बीच का, बेस और हाइट के बीच का एंगल, वो तो 90 डिग्री होता है इसमें, साइन 90 डिग्री इज 1। इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखा जाता बेसिकली, क्योंकि 90 डिग्री 1 हो जाता है साइन में। बट यहाँ पे तो 1 नहीं होगा, अगर कुछ एंगल है तो फिर तो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेस तो ए है, ये भी ए है, एरिया इंटू साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे हाँ, ए का वैल्यू 10 कर देंगे, और यहाँ पे हाफ होगा तो हाफ को मैं 2 टाइम्स कर दे रहा हूँ, ये खत्म हो गया हाफ, क्योंकि हमें पूरा चाहिए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए हाफ को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, 2 खत्म हो गया, ए मतलब 100 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 60 इज नॉट 2, साइन 60 इज √3/2, √3/2 हो जाएगा आंसर। 2 से कैंसिल हो रहा है 50 टाइम्स में, आंसर होगा 50√3। का x the parallelogram ABCD one side AB 70 नहीं कर रहे हैं ना parallelogram ABCD
ए बी 24 है, इधर भी कुछ नहीं होगा। सेकेंड साइड ए बी 16 डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी पैरेललोग्राम में ए बी सी डी पैरेलल है तो फिर तो सामने वाली साइड बराबर होगी। वन साइड ए बी दिया है 24 तो डी सी भी 24 ही होगा। ए डी 16 हो गया, ए डी 16 हो गया तो distance between AB and BC. के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्टेंस निकला है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात बोल रहा है, ये समझा नहीं हम लोगों ने। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो है कितना 10 है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये मान लेते हैं एच निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट 24 इंटू 10, यह हो गया एरिया ऑफ ABCD। और यही चीज़ को इधर से भी लिखेंगे तो होगा 16 इंटू एच, जैसे 16 है जैसे एच है हाइट, एच निकालना है। एच से कैंसिल कर दो, 8 3 24, 8 गुना को 16, 5 10 15। एरिया को इक्वल करना है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा। नेक्स्ट करेंगे 18।
बी बराबर सी डी और ए बी सी की पैरेलल ए बी सी की पैरेलल ए बी और सी डी बराबर ए बी कितना है 5 है एरिया मतलब क्या होता है हाफ इनटू हाइट तो सम ऑफ साइड्स नॉट चल रहा है करेक्ट तो ये 35 तो 7 से 7 को हमने 7 से 5 कर दिया हाइट आ गया 5 मतलब ये 5 हो गया सो फाइंड द लेंथ CD CD की वैल्यू यहाँ पर कनेक्ट हाइट हाइट 5 है ये वाला कितना होगा देखो ऊपर से डिस्टेंस लाएंगे सामने सामने तो ये 5 हो जाएगा टोटल 9 है तो बाकी बचेगा 4 में से 2 मान हाँ पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ये वाला हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 नेक्स्ट करेंगे 20 नंबर एक साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल में नाम नहीं दिया हुआ है ABCD का क्वाड्रिलेटरल इसके साइड को टच कर रहा है कोई सर्कल टच कर रहा है साइड को टच करना है तो अंदर से ही कर सकता है बाहर से नहीं कर सकता बाहर से टच करता है केवल वर्टेक्स को इसको टच कर किया जा सकता है इस साइड में टच कर रहे जिसमें दिया हुआ AB 6 है नाम देखिए CD 5 है CD 5 है सर्कल का पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा टेंजेंट का टेंजेंट किसको बोलते हैं स्पर्श रेखा को बोलते हैं जब किसी सर्कल पे कोई टच करते हुए लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं और एक थ्योरम है कि किसी बाहरी पॉइंट से किसी बाहर के पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पे तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा जैसे यहाँ से यहाँ से टेंजेंट डाला गया इस सर्कल पे तो एक ये वाला गया और एक ये वाला गया तो बाहर पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट का वैल्यू सेम रहेगा वैल्यू मीन्स लेंथ सेम रहेगा जितना दूरी पे ये वाला जाएगा उतना दूरी पे ही वो वाला जाएगा मीन्स यहाँ से जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे ये जाएगा क्लियर अच्छा इसको मान लिया और यहाँ से अगर आप देखोगे हालांकि ये जो टोटल है वो 6 है टोटल है 6 क्लियर यहाँ से टोटल भी 7 है यहाँ से टोटल भी 5 है हमें इसको निकालना है ये वाला लेंथ जितना होगा उतना ये वाला होगा और ये वाला जितना होगा उतना ये वाला होगा तो कितना हो जाएगा भाई हाँ 9 नहीं हो सकता है जहाँ तक लग रहा है क्योंकि आधा आधा मिलेंगे तो 6 और 2.5 तो 9 से कम ही लगेगा ना ये 3 हो जाएगा इधर आधा कर दे तब बट आधा होगा भी नहीं होगा वो भी देखना है इधर जितना उतना ही इधर होगा इधर अगर हम मान लें x क्लियर
इधर मानना पड़ेगा 5 माइनस एक्स, इधर भी 5 माइनस एक्स ही रहेगा, 5 माइनस एक्स। इस 7 में से 5 माइनस एक्स हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर बाकी का पोर्शन है। 7 में से 5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और 2 प्लस एक्स का ये होगा यहाँ तक 2 प्लस एक्स। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 6 में से 2 प्लस एक्स माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स होगा। ये भी कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, और ये एक्स। ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि यही है ना 4 माइनस एक्स प्लस एक्स। कितना करना है, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, आंसर हो गया 4। टोटल देखो क्या इस तरीके से टेंजेंट का रूल है सब्जेक्ट। ये वाला हमने यहाँ से बताया सब्जेक्ट इतना ये उतना ये एक्स माना तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, तो जो टोटल लेंथ 5 है, और ये बराबर नहीं होगा, यहाँ से टेंजेंट डाला है तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जितना है ये भी बनेगा, ये 5 माइनस एक्स टोटल है 7, तो 7 में से माइनस कर दिया 5 माइनस एक्स को, इधर गया 2 प्लस एक्स, 7 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, वही 2 प्लस एक्स है टोटल 6, 6 में से 2 प्लस एक्स माइनस करोगे तभी तो बाकी का पता चलेगा। मुझे 6 में से 2 प्लस एक्स माइनस करो, 6 माइनस 2 इज 4, माइनस 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 हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये भी 4 माइनस एक्स ही होगा। हमें ये वाला बताना है, स्क्वायर कर दिया 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 4 होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। स्क्वायर क्या किया आपने? नहीं वो बताया था, लेकिन वो इन सर्कल और सर्कल था, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे बोल रहा है कि कोई स्क्वायर और उसी स्क्वायर के डायगोनल को बनने वाले स्क्वायर का रेशियो होता है। बना सकते हैं ना, स्क्वायर तो कहीं भी बना सकते हैं हम। देखो स्क्वायर एक है ऐसा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। एरिया का जैसे कुछ है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफसाइड ए एंड स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन इट्स डायगोनल, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसके डायगोनल पे जो स्क्वायर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। इसका भी लेंथ इसके बराबर करना पड़ेगा, साइड लेंथ, मतलब ये साइड लेंथ लेना है, ये बोल रहा है। तो ये तो बड़ा बनेगा अपने हिसाब से। ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है √2 इंटू ए, डायगोनल का वैल्यू √2 इंटू ए। तो यही अब साइड का काम करेगा, दूसरे का जो डायगोनल पे बनेगा स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा √2 ए का स्क्वायर, करेक्ट। तो ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो कैंसिल होकर आ गया 1:2 से। आपने 2:1 बोला, शायद उल्टा हो गया 1:2। चलिए इतना ही रखते हैं।